तो महाराज उत्तानपाद बड़ी रानी के पास में रुके। जब चौथा पहर लगा है, उठ करके चले हैं। उसी रात मैया सुनीति के उदर में गर्भ आया, जैसे सन्यासी ने वचन दे दिया था। और संतों की वाणी कभी मिथ्या नहीं जाती है माताओं। एक बार अगर साधु तुम्हारे द्वार पर कह जाए कि बेटा तुम्हारे धन धाम भर जाएंगे, तो वो तुम्हारा वचन, महात्मा का वचन कभी भी मिथ्या नहीं जाएगा। जो भी संतों के मुख से निकलता है वो सत्य ही होता है। जैसे ही भवन की तरफ गए हैं, सवेरे के 4 बजे हैं, नंगी तलवार लेकर के हाथ में छोटी रानी सुरची खड़ी है द्वार पर। आते हुए देखा, आ गए। पूरी रात कहाँ रहे? मैंने क्या कहा, जवाब क्यों नहीं देते हो? बताओगे नहीं? बिल्कुल नहीं बताओगे, लेकिन मैं जानती हूँ तुम कहाँ गए। पूरी रात हो गई तुम्हें, कहीं दूसरी जगह नहीं गए। और छोटी रानी बोली, सुनो, रात सब भीग गए, और बाद में की करियो याद रे जब बोलेंगे, बात नहीं करेंगे, बिल्कुल पास नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी गए। कहने लगे, छोटी रानी सुरची, जब देखो उसी की बात, काहे को जिंदा छोड़े, हाथ में नंगी तलवार खेतों में चली जाओ, उसका सर धड़ से अलग कर दो। सुरची कहने लगी, मैंने समझा वहीं गए। तुम नहीं गए तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ये तो बिल्कुल नहीं गए, मैं समझ गई तुम उनके पास नहीं गए, लेकिन जाना भी मत, क्योंकि मैं बहुत बुरी हूँ। हाथ पकड़ करके महल के अंदर ले गई हैं और सेवा की है, पति सेवा। उसी रात छोटी रानी के उदर में भी गर्भ आया। प्रमाण यहाँ तक मिलता है। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। ये दोनों रानियां एक ही पति की पत्नियां, लेकिन दोनों में अंतर बहुत हो गया माताओं। एक रानी के पास में तो हजारों दास और दासियां लगी हैं सेवा करने के लिए। कोई दासी पैर दबा रही है, कोई दासी हाथ दबा रही है, कोई दासी सर दबा रही है, और कोई दासी पीठ दबा रही है। कोई दासी को जगह नहीं मिल रही तो दासी को ही दबा रही है पिछेला से। इतनी दासियां सेवा करने के लिए, लेकिन बड़ी रानी के पास कोई सेवा करने के लिए नहीं। एक ही पति की पत्नियां, लेकिन अंतर बहुत हो गया। कभी कल्पना करता है कि अंतर कितना हो गया। कि एक बचती को डाली पर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल गई।
वही आम का वृक्ष है, उसकी लकड़ी को हम यज्ञ में प्रयोग करते हैं, उसी